हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि मसीह में जितने भी लोग आए हैं, तो मसीह में अगर कोई इंसान आता है तो उसके जीवन में परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य करते हैं, अद्भुत काम करते हैं। लेकिन एक काम है जो इंसान को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, लेकिन एक ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर पा रहा और वो करना चाहे तो भी उससे काम नहीं होता। ऐसा कौन सा काम है जो इंसान नहीं कर पा रहा? अगर वो करना चाहे तो भी उससे वो काम होता नहीं है। होता नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि वो काम असंभव सा है काम तो होता है, लेकिन उस काम को करने के लिए इंसान को ज़्यादा मेहनत करनी होती है। उस काम को करने के लिए इंसान को काफ़ी कुछ करना पड़ता है। लेकिन आज ज़्यादातर वो काम मसीही लोगों के जीवन से दिखाई नहीं देता। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप को ये काम करना था लेकिन अभी तक आपने वो काम नहीं किया? तो ऐसा कौन सा काम है? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना कि हो सकता है ये जो वचन है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। जी हाँ, आज इंसान के जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी भयानक सी बीमारी हो, अगर वो इंसान अपना पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लेकर आता है और जैसा बाइबल में लिखा है वैसा वो करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई देते हैं, उसके जीवन में छुटकारा होता है। ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज बहुत से लोग विश्वासी हैं, तो विश्वासी होना ये कोई काम नहीं है। सबसे बड़ा काम है चेले बनना। चेला इंसान नहीं बन पा रहा, जबकि प्रभु यीशु मसीह को चेले चाहिए, विश्वासी नहीं। विश्वासी के जीवन के बारे में देखना, विश्वासी कौन है? विश्वासी तो वो है जो संडे चर्च में जाता है, वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करता है, वहाँ पर वो वचन सुनता है और वो घर पे आ जाता है। और तो और विश्वासी वो है कि जिसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। जी हाँ, बाइबल में लिखा है जो विश्वास करता है उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो मरकुस में पढ़ सकते हो। विश्वास करने वालों के साथ ये निशान होते हैं। और भी देखना, कई जगह पर बहुत से विश्वासी लोग जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम कर दिया। तो विश्वासी मतलब उनको जो काम रहता है, उनकी जो प्रॉब्लम रहती है, उनकी जो मुश्किल रहती है, उसका वो समाधान चाहते हैं, उसका वो हल चाहते हैं। उनका हल होता है, उसका समाधान हो जाता है और वो वापस चले जाते हैं। ये हैं विश्वासी लोग। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह के पास अंधे आए, जो और भी कोढ़ी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, चंगे हो गए, चले गए।
ऐसे बहुत से लोग थे। अगर सभी के बारे में बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं विश्वासी और चेले के बारे में। विश्वासी लोग वो थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया कि तुम लोग कश्ती में बैठकर निकलो, मैं आता हूं भीड़ को विदा कर कर। तब देखो विश्वासी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से बात की, उसका संदेश सुना, खाना खाया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। प्रभु यीशु मसीह अब वहां पर अकेले ही थे। और अगले दिन उन लोगों को भूख लगी। जब भूख लगी तो वही लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते न जाने कितना दूर निकल गए। जब प्रभु यीशु मसीह मिले तब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु जी आप यहाँ पर कब आए, कैसे आए, हमें तो पता ही नहीं चला। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोग मुझे नहीं ढूंढते। मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 25 वचन से। झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। देखो ये है विश्वासी। तो विश्वासी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। विश्वासी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, चर्च में हो, क्रिसमस हो, गुड फ्राइडे हो, ईस्टर हो, जो भी हो। तो जब वो मीटिंग में जाएंगे तो उनको खाने तक मतलब होता है, चाय नाश्ते तक मतलब होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम लोग एक विश्वासी के तौर पर आए हो, मतलब तुम लोग खाना चाहिए आप लोगों को। तो देखो जो विश्वासी है वो ये काम करता है, उसको चंगाई चाहिए, उसको आशीष चाहिए, उसको खाना चाहिए और इसको कुछ भी नहीं पड़ा। विश्वासी कभी भी गवाही के लिए आगे नहीं आएगा, विश्वासी कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, विश्वासी कभी भी किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएगा। ये विश्वासी लोगों का काम है। और भी ढेर सारी बातें हैं विश्वासी के अंदर, लेकिन मैं सारी बातों के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। एक होता है विश्वासी और एक होता है चेला। तो चेला होना ये सबसे बड़ी बात है। जो चेला है वो बड़ी बात है। और जो चेला है वो क्या करता है? तो मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, मत्ती 28 अध्याय उसके 19 वचन से। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। फिर लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जाओ सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ। तो जो चेला है, जो चेले का काम है, सबसे मुश्किल काम यही है, मसीह में आना। मसीह में आ गया तो इंसान को सबसे मुश्किल काम यही लगता है कि वो किसी को प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं बना सकता। तो प्रभु यीशु मसीह को चेला कौन बनाएगा? चेला वही बनाएगा जो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का खुद चेला होगा। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोली कि जाओ सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ। तो आज ज़्यादातर लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला कम और खुद का चेला बनाने में लगे हुए हैं। तो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ, तो आज अगर किसी को चेला बनाना है तो क्या करना होगा? आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आपको ज़्यादा प्रार्थना करना होगा, उपवास करना होगा, आपको लगातार परमेश्वर के साथ संगति करते रहना होगा, आपको परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहना होगा। ये कौन काम करेगा? ये वही काम करेगा जो चेला होगा। तो देखो आज लोगों को सबसे मुश्किल काम लगता है चेले बनाना, और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि सारे देशवासियों को क्या करो? मेरा चेला बनाओ
और एक बात बोलूँगा, बाइबल से देखते हैं, और मैं पढ़ूँगा वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 25 वचन से। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, देखो प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर विश्वासी की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो क्या करना है? अपनी माँ, बाप, भाई, बहन, पत्नी, बच्चों और तो और अपने प्राण, अपनी जान से भी इतना प्रेम नहीं करना। ये चेले के गुण हैं। तो विश्वासी वो क्या करेगा? वो करेगा अपने जीवन में पहला स्थान किसको देगा? वो अपने काम को देगा। अपने जीवन में पहला स्थान किसको देगा? वो अपनी जॉब को देगा। अपने जीवन में पहला स्थान किसको देगा? वो अपने बिरादरी को, अपने समाज को, इस संसार को, संसार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को पहला स्थान देगा। दूसरा स्थान वो परमेश्वर को देगा। सोचो, मानो अगर मीटिंग है, कहीं पर बंदगी है, एक तरफ बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, या किसी का कोई प्रोग्राम फंक्शन हो, तो विश्वासी लोग क्या करेंगे? वो सब लोग चर्च छोड़ देंगे, मीटिंग छोड़ देंगे, लेकिन जो संसार का काम है उसको नहीं छोड़ेंगे। जो बर्थडे पार्टी है, मैरिज एनिवर्सरी है या कुछ भी हो तो उसको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी हैं। लेकिन जो चेला है, चेला सब कुछ छोड़ेगा। जहां तक अपनी जान को भी प्रिय नहीं समझना, मतलब अपने आप से भी प्रेम नहीं करना। ये किसका काम है? ये है चेले का काम। और फिर लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो देखो बाइबल में लिखा है कि जो कोई इंसान अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो सारी बिरादरी, सारा समाज, सारा संसार उसको पीछे छोड़कर, अपने परिवार को पीछे छोड़कर पहला स्थान अपने प्रभु परमेश्वर को देना। ये किसका काम है? ये काम है चेले का। विश्वासी ये काम नहीं कर सकता। विश्वासी को ये काम करना बहुत मुश्किल लगता है, और जो चेला है उसके लिए ये काम बहुत आसान है। और जो इंसान अपना क्रूस नहीं उठाता, अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो क्या करना? अपना क्रूस उठाना है। क्रूस उठाना मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण जो भी दुख मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण जो भी निंदा हो, कुछ भी हो, उसको उठाना है, उसको लेकर चलना है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम सिर्फ और सिर्फ चेला ही करेगा। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 31 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहना, वचन से बाहर नहीं जाना, वचन के अंदर बने रहना। तो विश्वासी लोग क्या करेंगे? वचन से बाहर निकल जाएंगे, वचन को छोड़कर इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन जो चेला है वो प्रभु यीशु मसीह के वचन में बना रहेगा। वचन वो मानेगा, वचन की आज्ञाकारी करेगा, चाहे उसको कितना भी बड़ा घाटा होने वाला हो। तो चेला कभी भी अपने नफ़े के लिए, अपने फायदे के लिए वो परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं जाएगा। जो चेला है, तो विश्वासी वो कुछ भी कर सकता है। तो आज इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम यही है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखो यहाँ पर भी लिखा है कि यदि तुम लोग आपस में प्रेम रखोगे तो क्या है? सभी लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो इसका मतलब
प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए सभी से प्रेम करना है। तो विश्वासी सभी से प्रेम नहीं कर सकता, एक चेला ये काम कर सकता है। तो आज लोगों को बहुत मुश्किल काम लगता है ये प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना। तो चेला ऐसे ही नहीं बना जाता। प्रभु यीशु मसीह ने अगर यदि किसी को बुलाया है तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी को विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास अगर किसी को बुलाया है तो चेले बनने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग चलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे तब प्रभु यीशु मसीह ने 11 चेलों को अपने पास बुलाया था। अभी 11 चेले किस हालात में, कैसी परिस्थिति थी, जबकि उनके गुरु को मार डाला गया था, उनका गुरु जिंदा हो गया था और उनके गुरु ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिए थे, उनसे मेल मिलाप किया था। अभी वो अपने गुरु के पास जाना चाहते थे। तो उनके लिए जोखिम था, उनके लिए खतरा था, उनकी मौत हो सकती थी। लेकिन देखो ऐसे चेले अपने किसी भी नुकसान के बारे में बिना सोचे, अपनी जान तक की परवाह नहीं की, मरने को तैयार हो गए। लेकिन क्या किया, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को माना और मिलने के लिए चले गए पहाड़ के ऊपर। अब प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया ये तो मेरे चेले बन चुके हैं क्योंकि मेरी आज्ञा मानते हैं। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये मेरे चेले हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला जाओ सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये मेरे चेले बन चुके हैं, ये मेरे चेले बन चुके हैं, और उन्होंने यही काम किया। तो देखो अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है तो खतरा है, जोखिम है, वो उठाना है। और जो ये काम करेगा उसको क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये मेरा चेला है। ये काम बहुत मुश्किल है एक इंसान के लिए चेला बनना। विश्वासी बनना इंसान के लिए आसान है, विश्वासी बनकर रह सकता है, विश्वासी बनकर घूम सकता है, विश्वासी बनकर वो चर्च में जा सकता है। लेकिन एक चेला बनकर किसी को गवाही देना, जैसे पतरस ने बोला था जब पहली बार प्रचार किया था कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला, देखो ये चेला है, उसने ऐसा बोलना शुरू किया। तो जो विश्वासी है वो क्या बोलते हैं, आज परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं, आज परमेश्वर बरकत देने जा रहे हैं, परमेश्वर आज ये करेंगे, परमेश्वर आज वो करेंगे, परमेश्वर आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए घर का इंतजाम कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको वीज़ा दिला रहे हैं। ये सारे जो प्रचार हैं ये किसके हैं? ये विश्वासी लोगों के हैं। और विश्वासी लोग कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वासी लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग सकते हैं। विश्वासी लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर सकते हैं। लेकिन चेले वो तो अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। तो देखो जो चेला है, चेले को जोखिम है, चेले को खतरा है, विश्वासी को खतरा नहीं है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पिता की महिमा इसी से है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। फल, आप बाजार चले जाओ, किसी बाग में चले जाओ, वहाँ से फ्रूट खरीदो, आम, संतरा, सेब और भी फल लेकर आओ। तो क्या परमेश्वर को ये फल चाहिए? नहीं। परमेश्वर बात करते हैं आत्मा जीतने की। जो चेला है ना वो आत्मा जीतता है। आत्मा जीतता है तो आत्मा आसानी के साथ ना मिलती है किसी को। आत्मा वो शैतान के बंधन में है और शैतान वो संसार का राजा है, तो उसके राज्य से बाहर निकालकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आना, इसको कहते हैं आत्मा जीतना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरा चेला है वो क्या करेगा? वो आत्मा जीतेगा। अगर आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेले हो तो क्या आपने आत्मा जीता? अगर आज आपने आत्मा जीता है तो आज वो आत्मा है कहां? क्या वो आत्मा स्वर्ग में जा सकता है? क्या उस आत्मा को आप स्वर्ग तक लेकर जा सकते हो? तो जो चेला है
वो उस जीते हुए आत्मा को आखिर तक बचाकर संभालकर परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, आपके द्वारा किसी का बपतिस्मा हो गया, उसके बाद आपको भी खबर नहीं और उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। जो चेला है ना, वो ऐसे लोगों की परवाह करता है, फिक्र करता है ऐसे लोगों का, उनके लिए प्रार्थना करता है, उनसे मेल मिलाप करता है। तो विश्वासी का क्या है, वो चर्च में आया या कभी नहीं आया, कभी चर्च छोड़ दी, कभी चर्च में आ गया, परेशानी है तो प्रार्थना भी कराएगा, चर्च में भी जाएगा, बंदगी में जाएगा, मीटिंग में जाएगा जब परेशानी है, कभी कभार आएगा, कभी कभार नहीं भी आएगा। ये विश्वासी है। अगर आएगा तो खाना खाने के लिए आएगा, चाहे नाश्ता करने के लिए आएगा, या कोई बड़ा सा प्रोग्राम होगा तब आएगा, ये विश्वासी है। लेकिन जो चेला है वो हर मीटिंग में आएगा, लगातार आएगा, वो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु भोज लेगा, वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करेगा। तो ऐसे लोग वो चेले होते हैं। तो देखो कितना मुश्किल काम है इंसान का चेला बनना, कितना जोखिम वाला काम है इंसान का चेला बनना, है ना? कितना मुश्किल काम है। अभी सोचो, आप विश्वासी बनकर रहोगे या चेले बनकर रहोगे? तो विश्वासी लोग तो स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि जब भी वो आएंगे अपने स्वार्थ के लिए आएंगे, अपने मतलब के लिए आएंगे। उनको चंगाई की जरूरत तब मीटिंग में आएंगे, उनको आशीष चाहिए तब मीटिंग में आएंगे। अगर थोड़ा सा जोखिम आ गया, थोड़ा सा खतरा आ गया, तब वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर सकते हैं। तो चेला अपनी जान देने तक वो वफादार रहेगा। चेला जो खुद प्रभु यीशु मसीह का चेला बना है, वो और लोगों को भी चेला बनाएगा। तो देखो, लोगों को ये काम बहुत मुश्किल लगता है। मसीह में आने के बाद मुश्किल काम है ये। तो आप, अगर मैं आपको बोलूं, आप विश्वासी हो या चेले हो? आपके अंदर कौन से गुण हैं, विश्वासी के या चेले के? अगर चेले के गुण हैं तो क्या आपने कोई आत्मा जीता जो परमेश्वर के राज्य में जाकर ये बोल सके, हाँ परमेश्वर, इसी के द्वारा मैं स्वर्ग में आया हूं? विश्वासी कितने लोग आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास, और कितनी बार खाना खाया लोगों ने, कितनी बार चंगाई ली लोगों ने, लेकिन उनमें से लोगों ने उठकर प्रभु यीशु मसीह के विरोध किया। ऐसे विश्वासी लोग भी होते हैं। ऐसे विश्वासी लोग होते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की। तो सोचो कैसे विश्वासी लोग हैं ये। तो आप किन में से हो, विश्वासी हो या चेले हो? विश्वासी होना बहुत आसान काम है, तो सबसे मुश्किल काम है चेला बनना। ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी नहीं करते। चेला बनना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोगों को भारी काम लगता है, लोगों के लिए मुश्किल काम है। अगर आप विश्वासी हो तो आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग सकते हो। अगर चेले हो तो आप आज्ञाकारी करोगे, अपना क्रूस उठाओगे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे और लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाओगे। फैसला आपका है, जिंदगी आपकी, आपको क्या करना है। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।